चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके का क्वेश्चन। टॉप 25 जीके का क्वेश्चन देखेंगे जो कि पटवारी, स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके डीडीए एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा है जो कि राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में है और राजस्थान में है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राएं में निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था। तो सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था मुख्य रूप से। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो वो शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। तो ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। तो आपका टोटल 9 राज्य है जो कि समुद्र तट रेखा में है। कौन कौन है देख लेते हैं। और आपका 9 राज्य है और 5 केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सीमाएं समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन सा राज्य है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। और आपका केंद्र शासित प्रदेश है देख लीजिए, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और दादर और दमन और दीव की सीमाएं भी समुद्र से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात राज्य की जो तट रेखा है सबसे लंबी है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यूपी से नहीं गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है देख लेते हैं। टोटल 8 राज्य है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो टोटल 8 राज्य हैं जिससे होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य ये भी याद करना होगा। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। ये सभी 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और यह हमारे जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उसके नाम पर रखा गया है ये नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी मध्य सन 1932 में पुनः समझौते हुआ था का क्या प्रावधान था। तो जो नीचे तबके के लोग थे उनका आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का था। निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। और ये जो पुनः पैक्ट समझौता हुआ था वो आपको देखिए कब हुआ था। 1932 14 सितंबर 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया। तो 1773 में किया गया है। और इसका जो रेगुलेटिंग एक्ट का जो उद्देश्य था वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। मेन उद्देश्य यही था रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का। और यह ब्रिटिश संसद में 1773 में इसे लाया गया। और
1774 में इसको लागू कर दिया गया। मिंटो मार्ले जो सुधार का क्या उद्देश्य था? मिंटो मार्ले सुधार का पृथक निर्वाचन प्रणाली था। मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना था मेन उद्देश्य। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसे 1909 में पारित किया गया। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोल सकते हैं या तो मार्ले मिंटो सुधार भी बोल सकते हैं। सो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे अभी हम लोग मिंटो मार्ले एक्ट भी कहते हैं, किस बात की व्यवस्था की गई है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो हिंदुस्तान का अमीर खुसरो ने स्वयं को अपने आप को हिंदुस्तान का तोता समझा। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासक दरबारी थे। भारत में सूफी समुदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है सूफी का संस्थापक। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1469 में, और यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन देखिए 1469 में 22 सितंबर। सिखों के प्रथम गुरु थे ये गुरु नानक देव। इनके अनुयायी इन्हें नानक और नानक देव जी, बाबा नायक और नानक शाह नामों से संबोधित करते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य ने शिक्षा दी तो भक्ति के दी है? चैतन्य ने शिक्षा दी भक्ति का। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक थे। वैष्णव धर्म के भक्ति योग के, तो आप इसको याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु भक्ति धर्म वैष्णव धर्म थे और भक्ति का परम प्रचारक थे। सो पहला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ये है मुख्यतः कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसे कहा जाता है। कृषि के लिए ही इसको खोला गया था और ये मुंबई में महाराष्ट्र पश्चिम भारत का एक शीर्ष बैंक है। ये आपका एसएमएस का जो फुल फॉर्म है वो होगा आपका शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्या है एसएमएस का फुल फॉर्म? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका साहित्य में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 1964 में हुई थी। 1964 में किया गया था इसका शुरुआत। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका कुश्ती है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो रग्बी फुटबॉल है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल।